प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। हम लोगों ने एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल मैंने बताया था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये न तो एक्सल लाइन है डायपोल की, न तो एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये एनी पॉइंट पे निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है -2 और +2, ठीक है। इसका डायपोल का लेंथ कितना है 2a। ये क्या है, इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा a, ये भी क्या होगा a। और देखिए ये जो पॉइंट k है, ये पॉइंट k है, ये एनी पॉइंट है। दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द एक्सल लाइन ऑफ द डायपोल एंड नॉट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। सो द पॉइंट k is any point around the dipole. So we have to calculate the electric field intensity due to the dipole at point कहाँ k. So let us start. तो देखिए मैंने बताया था डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से किधर होता है, प्लस की तरफ। सो -2 से +2 की तरफ। सो डायपोल मोमेंट इधर हो गया एट एनी पॉइंट k, जिसका डिस्टेंस O से k का दूरी कितना है r, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ तो ये डायपोल मोमेंट जो P है, इस लाइन के अलोंग ओके लाइन जो है, इसके अलोंग कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मैं दो लाइन ले रहा हूँ, A1 B1 और क्या A2 B2, ये दो मैं लाइन ले रहा हूँ। A1 B1 क्या है, अलोंग ओके लाइन के साथ है, अलोंग ओके लाइन। एंड A2 B2 इज परपेंडिकुलर टू क्या A1 B1 और परपेंडिकुलर टू ओके। ये दो लाइन में ले रहा हूं जो A1 B1 और A2 B2 क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का इधर डायरेक्शन हो गया P, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा P cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा P sin थीटा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सो देखिए। सो लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB कंसिस्ट ऑफ -2 and +2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 2a। So we have to calculate the electric field intensity due to the dipole at any point k such that OK equal to क्या R. We take two lines A1 B1 and A2 B2, okay, perpendicular to each other. A1 B1 along OK है और A2 B2 दोनों क्या है, आपस में perpendicular है, वही मैं लाइन ले रहा हूँ। So P cos theta and P sin theta are component of P along A1 B1 and A2 B2। यानी इसका एक कंपोनेंट अलोंग A1 B1 है और इसका एक कंपोनेंट अलोंग क्या है A2 B2, यानी P sin थीटा इज अलोंग A2 B2, P cos थीटा इज अलोंग A1 B1। अब देखिए A1 B1 एक डायपोल मान लेते हैं जिसके अलोंग डायपोल मोमेंट क्या है P cos थीटा, और O से K पॉइंट कहाँ है, तो इस डायपोल मोमेंट जिसको P cos थीटा ले रहे हैं, तो उसका पॉइंट K जो है इस डायपोल मोमेंट के एक्सल लाइन पे, यानी जिधर डायपोल मोमेंट P cos थीटा है उधर ही एक्सल लाइन है, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं, सो P cos थीटा एंड P sin थीटा आर द कंपोनेंट ऑफ P along A1 B1 and A2 B2, ओके। सो फॉर द डायपोल मोमेंट P cos थीटा along क्या है A1 B1 है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट K पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E1 इसको मैं लिया, इस डायपोल मोमेंट P cos थीटा जो है ना वो अलोंग ओके है, उसके अलोंग फील्ड क्या होगा एक्सल लाइन पे E1 में माना हो, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा E1 बराबर क्या हो जाएगा एक्सियल, क्यों होगा, क्योंकि P cos थीटा इज अलोंग द A1 B1। सो E एक्सियल माने, और मैंने आपको फार्मूला बताया था एक्सल लाइन पे डायपोल मोमेंट का क्या फार्मूला होता है 2p/4πε0 r का क्यूब। तो 2p के जगह यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सल लाइन के अलोंग है तो P cos थीटा, सो 2p cos थीटा बाई 4πε0 r का क्यूब, इसको 1 मान लिया। एंड फॉर द डायपोल मोमेंट P sin थीटा अलोंग E2 B2 द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट K एट कहाँ इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए इसका एक डायपोल मोमेंट क्या हुआ P sin थीटा हुआ, और K पॉइंट कहाँ है, यहाँ है ना। तो इसके इक्वेटोरियल लाइन, ये डायपोल जो है
P sin थीटा, डायपोल A2B2 है जिसके अलोंग डायपोल मोमेंट P sin थीटा है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट K है, ठीक। तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, डायपोल मोमेंट इधर है, चूंकि A2B2 के अलोंग P sin थीटा है, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया था, उसको क्या माना हो। तो आपको मैं ये भी बता दूं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डायपोल मोमेंट की क्या होता है, अपोजिट। सो P sin थीटा इधर है तो उसका अपोजिट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, यानी E2 इधर होगा। तो P cos थीटा के चलते अलोंग एक्सल लाइन E1 हो गया, और A2B2 P sin थीटा के चलते डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन P sin थीटा इधर हुआ, तो उसका अपोजिट इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का डायरेक्शन E2 होता है। जो आप देखेंगे तो आपको समझ में वहां आ जाएगा, जो मैं इक्वेटोरियल लाइन पे आपको मेन थ्योरी दिया हूँ, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा, E2 इज गिवन बाई E2 E इक्वेटोरियल। क्या होता है फार्मूला, मैंने बताया था, E इक्वेटोरियल पे फार्मूला होता है P/4πε0 R का क्यूब, लेकिन यहाँ P के जगह क्या है, P sin थीटा, वही मैंने लिखा P sin थीटा बाई 4πε0 R का क्यूब। इसको इक्वेशन 2 माना हो, उधर 1 माना हो। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल के चलते K पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। देखिए P cos थीटा के चलते फील्ड K पॉइंट पे E1 इधर हो गया, P sin थीटा के चलते इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इधर हो गया। ये दोनों का रिजल्टेंट, एक का टेल दूसरे का टेल मिलेगा, रिजल्टेंट कौन दे रहा, डायगोनल, ठीक है। यही रिजल्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। सो E बराबर क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बिकॉज E1 and E2 are perpendicular to each other, so the resultant will be root under E1 square plus E2 square. So that is coming from the equation 1 and 2. यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। E1 का जो वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 1 से वो यहाँ रख दीजिए, और E2 का वैल्यू जो इक्वेशन 2 से दिया हुआ वो यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए P/4πε0 R³ का होल स्क्वायर, आप P/4πε0 R³ का होल स्क्वायर दोनों में है, उसको कॉमन निकालिएगा, तो रूट के बाहर जो है ना, होल स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, P/4πε0 R का क्यूब, और 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहाँ देखिए P/4πε0 R का क्यूब, और यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, यहाँ कितना बच जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। सो E एट K, यानी E कौन सा, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट एनी पॉइंट क्या, K, दैट इज ए जनरल फार्मूला क्या, P/4πε0 R³ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E हुआ ड्यू टू द डायपोल AB, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बताइए, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो E2 बाई क्या, E1, मैं यहाँ लिख दिया E2 बाई क्या, E1। E2 का वैल्यू आप रख दीजिए जो आप निकाले हैं क्वेश्चन 2 में, और E1 का वैल्यू रख दीजिए जो बाई E1 का वैल्यू हो जाएगा 2P cos थीटा बाई क्या, 4πε0 R का क्यूब, जो इक्वेशन 1 में है। इसको देखिए P कट जाएगा, 4πε0 R³ कट जाएगा, तो बचेगा 1/2, नीचे देखिए 2 है, 1/2 आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑल द क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ, K ड्यू टू द डायपोल। सो दिस इज ए जनरल फार्मूला फॉर द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, और ये E एट K ये फार्मूला है, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जब ये जनरल फार्मूला हो गया तो इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑन द एक्सियल लाइन, अब मान लीजिए K पॉइंट कहाँ है, एनी पॉइंट है, ये K जो यहाँ मैं दिखाया हूँ ये एनी पॉइंट है। यदि ये एक्सियल लाइन पे आ जाए, ये पॉइंट K यहाँ आ जाएगा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। सो इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑन द एक्सियल लाइन देन थीटा इक्वल टू 0। तो E एक्सियल इस फार्मूला में रखो, P/4πε0 R का क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0। यदि K पॉइंट आ गया एक्सियल लाइन पे तो थीटा 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 3 कितना होगा, 4 का रूट 2, सो 2P/4πε0 R का क्यूब। तो एक्सियल लाइन पे डायपोल के चलते जो फील्ड होता है उसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, 2P/4πε0 R का क्यूब। अब चलते हैं हम लोग,
इफ द पॉइंट के इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। देखो डायपोल ये है, डायपोल ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर होता है, जो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा 90। सो यू सी हियर इफ द पॉइंट K is on the equatorial line, then theta will be 90 degree. So E equatorial P/4 pi epsilon naught R का Q 1 प्लस क्या 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे 90। तो ये क्या हो जाएगा टर्म 0, cos 90 0 होता है, ये 0 हो गया। यहाँ कितना बचा 1, यानी P/4 pi epsilon naught R का Q। हम लोग निकाल चुके हैं फार्मूला, क्या निकाले थे, इक्वेटोरियल लाइन पे P/4 pi epsilon naught R का Q। अब देखिए तो ये एक एनी पॉइंट पे डायपोल के चलते फील्ड निकल गया, उसका जनरल फार्मूला मैंने सब बताया, और 2 केसेस लेकर के मैंने आपको पहले भी प्रूफ किया था फार्मूला, देखिए वो आ गया। सो दिस इज द जनरल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन द 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायपोल को यदि 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रख दिया जाए तो वहाँ डायपोल क्या होगा, उस पर टॉर्क लगेगा, वो डायपोल रोटेट करेगा, कैसे करेगा वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है, ये सब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक। डायपोल देखो ए बी मैं इस फील्ड में रख दिया हूँ, यही डायपोल है जिसका लेंथ कितना है 2a है, ए बी यही डायपोल है, -2 + 2 चार्ज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और डायपोल पॉइंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस, इसलिए P का डायरेक्शन इधर हो गया, माइनस से क्या प्लस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, ठीक। अब देखिए यहाँ -2 चार्ज है, +2 चार्ज है। मैं एक चीज बताया था आपको, F बराबर क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में ले तो Q इंटू क्या E। यदि Q पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, E की तरफ होगा। ये चार्ज +2 पॉजिटिव है, इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिधर डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या प्लस, तो F E इधर हो गया, Q बराबर F बराबर Q E। अब यहाँ चलता है -Q है, तो ये चार्ज चूंकि निगेटिव हो जाएगा तो -Q इंटू E हो जाएगा। तो जब -Q इंटू E हो जाएगा तो F का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, E के अपोजिट, बिकॉज द चार्ज इज नेगेटिव। सो फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, -Q पे चार्ज, फोर्स इधर लगेगा, कितना F बराबर QE। तो डायरेक्शन यहाँ निगेटिव जो साइन आ गया ना, उसके चलते डायरेक्शन इधर हो गया, और यहाँ पॉजिटिव है तो E के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। अब इसमें 2 फोर्स काम करेगा, एक इधर और एक इधर। डायपोल में जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो 2 फोर्स इस पर काम करता है, F बराबर QE, E के अपोजिट और सेम डायरेक्शन में, F बराबर QE। सो देखिए सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB कंसिस्ट ऑफ -2 and +2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 2a, दैट इज गिवन इन द फिगर, ओके। व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डायपोल, वही मैंने दिखाया, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इस पे इधर फोर्स काम करेगा, सच दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल क्या 0 हो जाएगा। क्यों, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। मैं सब यहाँ दिखा दिया हूँ, F minus F QE minus QE दैट इज 0, ठीक है। बट देखिए नेट फोर्स डायपोल पे 0 लग रहा है, लेकिन चूंकि ये दोनों फोर्स डायपोल के डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है, सो डायपोल रोटेट करेगा, है ना। और डायपोल रोटेट करेगा बिकॉज ए टॉर्क विल एक्ट ऑन दिस डायपोल। सो हाउ इट इज, दैट इज गिवन। So net force is 0, but these 2 forces are acting on the two different points. So the dipole will rotate in clockwise direction. देखिए इस डायपोल पे माइनस पे इधर फोर्स लगेगा और ये इस पे इधर लग रहा है, तो डायपोल को घुमाने का कोशिश ऐसे करेगा, ये घुमाएगा इस डायपोल को इधर, और ये फोर्स जो QE है ये घुमाएगा इधर, यानी डायपोल किधर घूमने का कोशिश करेगा, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ड्यू टू दिस फोर्सेस। सो द डायपोल विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Therefore the torque acting on the dipole is given by the torque बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क को किससे दिखाते हैं, टॉ से,
फोर्स कितना है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए फोर्स, QE, ठीक है, QE हो गया। अब फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, P इधर है और E का डायरेक्शन इधर है, P और E के बीच का कितना एंगल है, थीटा। यदि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये हाइपोटेनस है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा, चूंकि ये थीटा है तो ये BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 2a sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, दोनों में से कोई एक फोर्स F बराबर Q इंटू E। अब फोर्स का देखिए, हम B के अबाउट यदि निकालना चाहेंगे कि इस पे कितना टॉर्क लगेगा, तब B के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्यों, इसलिए कि ये फोर्स किधर से पास हो रहा है, एक्सिस से ही पास हो रहा है। सो देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू द फोर्स F बराबर QE, बट यू सी ड्यू टू दिस फोर्स अ टॉर्क विल एक्ट, देखिए अबाउट द पॉइंट A एक टॉर्क लगेगा, इस फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a sin थीटा। सो F इंटू एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क बराबर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होगा, QE और 2a क्या, sin थीटा। अब Q इंटू 2a क्या होता है, P, मैं बता चुका हूँ डायपोल मोमेंट, इंटू E इंटू क्या, sin थीटा। सो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, P sin थीटा, कितना हो गया P sin थीटा। नेक्स्ट फिर हम लोग इसका बात करेंगे।